हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज की इस वीडियो में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक फुली फंक्शनल कैलकुलेटर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं नेम दे देता हूँ कैलकुलेटर। ओके, सो इसको मैं अब कोडिंग एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। सबलाइन, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे ये कोई फ़ोल्डर ऑलरेडी ओपन है, इसको करते हैं रिमूव और यहाँ पे अगेन इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन फोल्डर और डेस्कटॉप पे ये फोल्डर बना था कैलकुलेटर, इसको ओपन कर लिया। इसके अंदर फर्स्ट फाइल बनाते हैं हम अपनी HTML की और इसको मैं नेम दे देता हूँ index.html। ओके, सो फर्स्ट फाइल बन गई है। एक और फाइल बना लेता हूँ CSS की, इसको नेम दे देते हैं style.css। ओके, सो HTML की फ़ाइल भी बन गई और CSS की भी। तो चलिए पहले HTML का जो बेसिक कोड है वो लिख दिया मैंने और यहाँ पे इसको टाइटल कैलकुलेटर दे देते हैं और टाइटल से पहले यहाँ पे लिंक कर देते हैं हम अपनी CSS वाली फाइल को, जिसमें अभी हम कोड लिखेंगे। ऑटो क्यों नहीं आ रहा, अब आ गया style.css। ओके, सो हमने HTML का बेसिक कोड लिख लिया और CSS की फ़ाइल बना ली और इन दोनों को आपस में लिंक कर दिया। अब यहाँ पे हम करते हैं एक डिव बनाते हैं, एक डिव बना लेते हैं और इस डिव को क्लास दे देते हैं हम कैलकुलेटर और इसमें एक और डिव बनाते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेटर की स्क्रीन को बनाते हैं। तो स्क्रीन के लिए सिंपल हम एक इनपुट ले लेते हैं और इसको टाइप टेक्स्ट दे देते हैं और नेम यहाँ पे हमें कोई नहीं चाहिए और इसको आईडी दे देते हैं कि ये क्या है, हमारी स्क्रीन, और इसको डिसेबल भी कर देते हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट डिव में हमने स्क्रीन बना ली उसकी और इसको ओपन भी कर लेते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी फाइल पाथ, और क्रोम में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये अभी तो बिल्कुल एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स बना है। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे पहले बटन्स वगैरह बना लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से नीचे कर लिया और यहाँ पे एक डिव और बनाते हैं। इस डिव में एक बटन हो गया और यहाँ पे इस बटन को क्या नाम दे देते हैं, इस बटन के अंदर पहले एक फंक्शन बनाते हैं ऑन क्लिक का, ऑन क्लिक, और यहाँ पे यानी कि बटन में मैं वैल्यू दे देता हूँ 9। ठीक है, यानी कि जब कोई 9 पे क्लिक करेगा, यहाँ पे देखें बटन ये 9, अब 9 पे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा ऑन क्लिक का, ऑन क्लिक, और इसको क्या कहते हैं, ऑन क्लिक सॉरी इवेंट होगा और इसके अंदर फंक्शन कौन सा कॉल होगा, कोई भी नाम दे देते। मैं इंट्री एक नाम रख लेता हूँ फंक्शन का और इसमें एक वैल्यू भी पास कर देता हूँ। वैल्यू क्या होगी, 9 के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसमें 9 लिख देते हैं, पैरामीटर के तौर पे लेंगे हम इसको, और यहाँ पे अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट और यहाँ पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 9, उसके बाद इस तरह कैलकुलेटर में होता है 8 7, सारे डिजिट हम लिख लेते हैं। इसको सब में को उसमें सेलेक्ट, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे 8 लिख लेता हूँ, नीचे कर लेते हैं 7 और नीचे कर लेते हैं 6। ठीक, ठीक है, बल्कि 6 नहीं, यहाँ पे रखते हैं प्लस। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कंट्रोल एस और यहाँ पे आपको साथ साथ में आउटपुट भी दिखाता हूँ कि हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या आपको पता भी चले इसका। तो यहाँ पे हमने एक रो में 4 बटन बना लिए और इसी रो को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नीचे कॉपी करें और नीचे पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट 4 दफ़ा। ठीक है, और यहाँ पे अब हम चेंजिंग करना शुरू करते हैं। 9 8 7 हो गया, उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं 7 के पीछे क्या आता है, 6 5 4 और उसके नीचे यहाँ पे प्लस के बाद माइनस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डिव में और नेक्स्ट डिव में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 4 के पीछे क्या होगा, 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे
मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पे मैं वैल्यू में लूँगा इसके अंदर, इंट्री के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरह करके लिख देते हैं हम स्टेरिक। ठीक हो गया। यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे 1/1 कर देते हैं। 0 रह गया जी, 0 भी कर दिया, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। उसके बाद 0 के साथ होगा क्लियर का बटन होगा एक, सी लिख देते हैं इसको, और यहाँ पे फंक्शन का नेम भी चेंज कर लेते हैं। यानी कि सी के बटन पे अगर कोई क्लिक करे तो स्क्रीन क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोई फंक्शन, आप कोई भी किसी भी नाम से बना लें, मैं CLR स्क्रीन के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ कि इसके ऑन क्लिक पे ये फंक्शन का लो क्लियर स्क्रीन। और ये सारे फंक्शन अभी हम जावास्क्रिप्ट में इनकी फंक्शनैलिटी बनाएंगे। ठीक है। सी के बाद यहाँ पे इक्वल, और इक्वल पे जब कोई क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, कैलकुलेट होना चाहिए। तो हम फंक्शन भी वैसा बना लेते हैं, कैलकुलेट, कोई भी आप नाम रख लें। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ फंक्शन को कैलकुलेट। और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड होगा हमारा लास्ट पे, तो डिवाइड पे कोई क्लिक करे तो ज़ाहिर है डिवाइड ही अपेंड होना चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा HTML कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने CSS से इसको डिज़ाइन करना है। तो चलिए डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं इसकी। तो डिज़ाइनिंग के लिए हमने style.css वाली फ़ाइल बनाई हुई है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉडी, और बॉडी में मैं इसकी हाइट रख लेता हूँ 100 VH। इसको मैंने बिल्कुल जो कैलकुलेटर है उसको हॉरिजेंटली वर्टिकली सेंटर करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा फ्लेक्स, और फिर फ्लेक्स की डायरेक्शन को कॉलम कर देंगे। उसके बाद सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी, और अलाइन आइटम्स भी सेंटर। इससे क्या हो जाएगा, वो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेटर एग्जैक्ट सेंटर में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसका पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कर लेता हूँ नेवी ब्लू या डार्क नेवी ब्लू, कोई कर लें डार्क। उसके बाद नेवी नहीं बल्कि कर लेते हैं स्काई ब्लू। ठीक है, स्काई ब्लू कर लेते हैं, डीप स्काई ब्लू। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि नीचे जो डिप बनाई थी हमने बॉडी के अंदर, इसको क्लास दी थी हमने कैलकुलेटर, CALCULATOR कैलकुलेटर। तो अब उसको डिज़ाइन करते हैं। उसमें सबसे पहले तो हम उसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको ब्लैक सा #2929। और अब इसको देख भी लेते हैं, इस तरह से आ रहा है। और पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग इसको दे देते हैं 30 पिक्सल। और साथ इसके जो बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम, बॉर्डर रेडियस साइडों से, यानी कॉर्नर जो है इसके थोड़े से गोल हो जाएं, तो बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं हम 7 पिक्सल। और नीचे इसको और क्या देना है हमने, बॉक्स शेडो देनी है, बॉक्स शेडो दे देते हैं 0.5 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं तो इस तरह से इसकी लुक हो गई है। अब हम इसके अंदर आ जाते हैं, बटन्स वगैरह इनको डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेटर की क्लास को भी कॉपी कर लेते हैं नीचे ही, कि इसी क्लास इसी डिव के अंदर हैं सारे बटन भी। तो बटन लिख के यहाँ पे सारे बटन, सब बटन जो है उनकी इक्वल विड्थ तो 60 पिक्सल, और उनकी 69 नहीं 60 कर लेते हैं। और उसकी जो हाइट है वो मैं रख लूँगा 45 पिक्सल। और साथ उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी, बटन जो है उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हो तकरीबन 1.3 EM, और हर एक में स्पेस हो दरमियान में इक्वल, तो मार्जिन दे देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, थोड़ी दूर दूर चाहिए मुझे बटन, या अभी बिल्कुल चिपके हुए थे। तो अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब ये देखें सही हो गए। ठीक है, और थोड़ा सा ये है कि बटन जो है वो भी इसके जो कॉर्नर हैं वो थोड़े से गोल हों। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं, बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं हम 3 पिक्सल। और बॉर्डर जो है बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं ना। ठीक है, कंट्रोल एस, और यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो ये इस तरह से इसके बटन जो है कीपैड यानी कि इसका डिज़ाइन हो चुका है। अब हम करते हैं इस स्क्रीन को सही करके डिज़ाइन। तो स्क्रीन के लिए क्या करेंगे, इनपुट का टैग है, तो सेम इसी क्लास को करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और
इनपुट, और इस इनपुट की सबसे पहले हम, चूँकि मार्जिन हमने बटन को दिया था 5 पिक्सल, तो इसलिए वो ये साइडों से थोड़ा सा ये भी बाहर चला गया, तो इसको भी हम 5 पिक्सल कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल बराबर आ जाए उसके मार्जिन 5 पिक्सल। और साथ इसको विड्थ दे देते हैं, आई थिंक इसकी मैंने पहले डिज़ाइन किया था 275 पिक्सल इसकी विड्थ दे देते हैं, तो बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। ये देखें बिल्कुल इक्वल आ चुका है। और इसकी हाइट इंक्रीज़ कर देते हैं हम, हाइट जितनी बटन की रखी है उतनी रख लेते हैं 45 पिक्सल। और इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड वैसे तो ठीक ही है, स्क्रीन की तरह ही लग रहा है, लेकिन इसको हम 999 कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करके इसको रिफ़्रेश करें यहाँ पे आके, तो ये स्क्रीन बन गई इसकी। चलें, HTML और CSS का कोड हो चुका है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ लिखेंगे हम, उस टेक्स्ट का कलर कैसा हो, तो उसको भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं कि वो ब्लैक हो और उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बटन से थोड़ा ज़्यादा हो। बटन का फ़ॉन्ट साइज़ हमने रखा है 1.3 EM, तो इसको कर लेते हैं 1.4 EM। ठीक है, तो CSS का कोड भी कंप्लीट हो गया, HTML का भी, यानी कि हमारा कैलकुलेटर जो है वो डिज़ाइन हो गया। अब हमने इसमें फंक्शनैलिटी को ऐड करना है हमने, तो फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे किससे? जावास्क्रिप्ट से। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड, उसके लिए मैं अलग फाइल नहीं बनाता, यहाँ पे ही बॉडी का टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा था उससे पहले ही मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख के अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं कैलकुलेटर के लिए। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि इस स्क्रीन को मैंने गेट करना है। ठीक है, ताकि इसमें फिर हम वैल्यू को सेट कर सकें, जैसा कि इससे यहाँ पे कोई भी की किसी पे क्लिक करे कोई यूज़र, तो वो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर वो डिस्प्ले हो, वो वैल्यू। तो उसके लिए हमने क्या करना है, वैल्यू तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे हमने ली हुई है इंट्री के फंक्शन के अंदर, लेकिन इंट्री का फंक्शन जो है वो अभी यहाँ पे बनाया नहीं है हमने। अब उसको भी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्क्रीन को गेट कर लेते हैं। तो स्क्रीन को गेट करने के लिए हमने इनपुट को आईडी दी हुई है स्क्रीन, तो यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर या गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज़ कर सकते हैं। डोम को हमने बहुत डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में, तो यहाँ पे हम ज़्यादा यूज़ कर रहे थे क्यूरी सिलेक्टर को, तो आज इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे गेट एलिमेंट बाई आईडी को। ठीक है, क्यूरी सिलेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं यूज़ कर रहा हूँ गेट एलिमेंट बाई आईडी। और आईडी क्या दी थी उसको? स्क्रीन। ठीक है, इनपुट को। तो ये लाइन हमें बार बार यूज़ करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस लाइन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट और x इक्वल ये लाइन होगी। ठीक है, इससे क्या किया हमने, गेट किया कि इसको, ये जो ऊपर स्क्रीन आ रही है, ये जो इनपुट है, इसको हमने गेट कर लिया किस रेफरेंस से? आईडी के रेफरेंस से, स्क्रीन के रेफरेंस से। ठीक है, यहाँ पे इसको गेट कर लिया। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज़ को सेट करना है, जो भी यूज़र इंटर करेगा वो इसके अंदर हमने सेट करनी है वैल्यू। लेकिन उसके लिए हम पहले जो फंक्शन बनाते हैं, इंट्री हमने नाम रखा था उसका ऑन क्लिक पे, तो इंट्री वाला फंक्शन जब कॉल होगा तो उसके अंदर ये जो ज़ीरो लिखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं 9 पे क्लिक करते हैं, तो 9 क्या है ऑन क्लिक में, इंट्री के अंदर यहाँ पे 9 ही वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू हम यहाँ पे कैसे करेंगे गेट, यहाँ पे इस इधर जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे हम एक पैरामीटर बना लेते हैं, कोई भी नाम आप दे दें, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे यूज़र वैल्यू, कोई भी आप बना लें पैरामीटर। तो जो भी वैल्यू होगी, किसी पे अगर 9 पे क्लिक करता है तो 9 आके इस पैरामीटर में स्टोर होगा, यानी कि यूज़र वैल्यू के अंदर। और ये हम यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करके चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे ये जो पैरामीटर है इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें, और कंट्रोल एस, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके यहाँ पे कंसोल की स्क्रीन को भी ओपन कर लेते हैं। मैं सिर्फ डिज़ाइन नहीं कर रहा, बल्कि साथ साथ आपको समझाना भी मेरा मकसद है कि जावास्क्रिप्ट का कोड जो भी लिखेंगे वो एक एक लाइन में डिस्क्राइब भी करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको भी 100% कर लेते हैं। और अब मैं किसी की पे क्लिक करता हूँ, देखिए 9 पे क्लिक किया तो 9 यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो रहा है, 8 पे क्लिक किया 8 प्रिंट हो रहा है, मतलब कि हर की जो भी है जिस पे मैं क्लिक करता हूँ वो यहाँ पे इसमें आ रही है यूज़र वैल्यू के अंदर। ठीक है, वो आपको मैंने प्रिंट करके भी दिखा दी। ठीक है,
अब इस वैल्यू को सेट करना है हमने उस बॉक्स के अंदर, इस स्क्रीन वाले बॉक्स के अंदर, इनपुट वाले बॉक्स के अंदर, और वो सारा हमने यहाँ पे गेट किया हुआ है और उसको रखा है एक्स के अंदर। तो यहाँ पे एक्स डॉट वैल्यू, इस तरह इसके अंदर वैल्यू सेट करेंगे इक्वल, यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे वो उसके अंदर सेट हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो सेट हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आके इस कंसोल को ख़त्म करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, वैल्यू इसके अंदर सेट होनी चाहिए। 9 क्लिक किया तो देखें 9 यहाँ पे आ गया, 8 क्लिक किया तो 8 यहाँ पे आ गया। लेकिन क्या होता है कि मैं अगर 8 के बाद 5 क्लिक किया तो 8 क्या हो गया, रिमूव हो गया, रिप्लेस हो गया। 9 क्लिक किया तो पहली वैल्यू जो है वो जो होती है वो रिमूव हो जाती है। जो वो मैं चाहता हूँ कि वो रिमूव ना हो, बल्कि अगर मैं 9 के बाद यहाँ पे 8 क्लिक करता हूँ तो इसके आगे 8 अपेंड हो जाए इसके, ना कि ये वैल्यू क्लियर हो के तो 8 लिखा जाए, इस तरह से ना हो। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू हो एग्जिस्टिंग एक्स डॉट वैल्यू में, वो भी यहाँ पे हो, और प्लस साथ कंकैटिनेट करते हैं इस वैल्यू को। अब देखें, अब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करके अगर 9 लिखने के बाद मैं फिर 9 लिखता हूँ तो 9 क्लियर नहीं होगा, 8 लिखता हूँ फिर भी क्लियर नहीं, और वो आगे अपेंड हो रही हैं, ठीक है। वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, आगे अपेंड हो रही हैं, किसी भी की पे क्लिक करें तो ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो ये हो गया है। इसके बाद अब वैल्यू भी हमने वहाँ पे गेट भी करके एलिमेंट को उसके अंदर वैल्यू भी सेट कर ली। अब कैलकुलेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। कैलकुलेट कब होगा, जब कोई इक्वल पे क्लिक करेगा, इस इक्वल वाले बटन पे, इक्वल वाले बटन पे क्लिक करेगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कैलकुलेट का। तो कैलकुलेट वाला फंक्शन जावास्क्रिप्ट में अभी हमने बनाया ही नहीं, तो यहाँ पर बनाते हैं। और कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल एक जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शन है, इवेलुएट के नाम से, इवेलुएट के नाम से। इसके अंदर हम जो भी एक्स डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे रख देंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगी। एवेलुएट वाला फंक्शन उसको कैलकुलेट कर लेगा, जो भी स्ट्रिंग होगी, जो भी उसके अंदर नंबर होंगे, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, सम हो, जो भी हो, वो यहाँ पे इसको एवेलुएट वाला फंक्शन एवेलुएट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने वापस ये जो एवेलुएट होके वैल्यू कहाँ पे डिस्प्ले हो, वो भी तो एक्स डॉट वैल्यू उसी के अंदर डिस्प्ले हो ना, इस स्क्रीन के अंदर। तो हम इसको भी इसी तरह से रखते हैं जिस तरह ऊपर हमने किया, ठीक है। एक्स डॉट वैल्यू और उसके अंदर ये वैल्यू सेट हो जाए एवेलुएट वाली। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे 2 0 प्लस 3 0 और इक्वल पे क्लिक करता हूँ तो 50 देखें रिज़ल्ट आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैं अगर इसके बाद कुछ रैंडम इसी तरह एंट्री कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ साइन इंटर कर लेता हूँ इधर वैल्यूज़, और अब मैं इक्वल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने कोई वैलिड एंट्री लिखी ही नहीं है। हमने 50 लिखा, उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस इस तरह करके आगे वैसे ही रैंडम वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है। तो वो उनको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, एवेलुएट वाला फंक्शन उसको समझ नहीं रहा कि ये क्या कर रहे हैं भाई आप। तो अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ी देर के लिए कट करते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्राई, और ट्राई के बाद यहाँ पे कैच, ठीक है, ट्राई कैच। अब ट्राई कैच ये क्या है कि ट्राई में यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो मैं वापस उसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर तो कैलकुलेशन सही परफॉर्म हो रही है फिर तो रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है जिस तरह अभी आई थी कि हमने रैंडम इसी तरह से कुछ प्लस माइनस ये वो चीज़ें लिख दी थी, तो वो उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था इवैल्यूएट वाला फंक्शन। तो उससे क्या होगा कि जब कैलकुलेशन नहीं होगी, कोई एक्सेप्शन आ जाएगी, तो फिर कैच वाली जो फंक्शन है कैच वाला वो रन होगा। उसमें आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास कर दें और यहाँ पे उसके अंदर कोई भी वैल्यू आप सेट कर सकते हैं, किसमें, बॉक्स के अंदर एक्स डॉट वैल्यू के यहाँ पे ये क्या है इनवैलिड एंट्री है, क्या है इन, ये एक्स डॉट वैल्यू जहाँ पे मैं लिख के इक्वल कर रहा हूँ, मतलब कि ये मैं स्क्रीन में वैल्यू सेट कर रहा होता हूँ। यहाँ पे एक्स डॉट वैल्यू लिख के तो मैंने ये किया, तो मतलब कि यहाँ पे वैल्यूएट होके जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में सेट हो रहा है, स्क्रीन के अंदर। एक्स है ये यहाँ पे गेट किया हुआ है हमने उस स्क्रीन को, और डॉट वैल्यू यानी कि उसमें वैल्यू सेट हो रही है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू सेट होगी, अगर एरर आए तो वैल्यू सेट हो इनवैलिड एंट्री, ठीक है। या फिर एरर लिखते हैं आप, यहाँ पे कोई भी वर्ड आप लिखेंगे वही डिस्प्ले होगा अगर एरर आएगा उसमें। तो रिफ़्रेश करें, यहाँ पे मैं देखें रैंडम कुछ इंटर करता हूँ, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर आगे कुछ डिजिट और इंटर करता हूँ, फिर प्लस करता हूँ। अब मैं इक्वल करता हूँ तो ज़ाहिर है ये तो कोई वैलिड रिज़ल्ट नहीं आएगा,
तो इक्वल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड एंट्री, ये कैच वाली स्टेटमेंट रन हो रही है, फंक्शन रन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब ये करते हैं, कैलकुलेशन भी हो गई हमारी। कैलकुलेशन यहाँ पे देखते हैं कि 200 या 2000 डिवाइड बाई 2 करते हैं, इक्वल करते हैं, तो ये रिज़ल्ट आ रहा है। ये भी वर्क कर रहा है और बाकी चीज़ भी कर रही हैं। सी वाली की अब इस पर वर्क करना है कि स्क्रीन क्लियर करने के लिए हमें रिफ़्रेश ना करना पड़े, बल्कि सी के बटन पे क्लिक करें तो ये स्क्रीन क्लियर हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन और बनाते हैं। तो हमने फंक्शन का नाम क्या रखा था, उस पर सी पे क्लियर स्क्रीन, इसी को कॉपी करते हैं, यही फंक्शन कॉल होगा। तो इस फंक्शन में हम कुछ ऐसा कोड लिखते हैं जिससे स्क्रीन क्लियर हो। ये किया, और स्क्रीन क्लियर के लिए क्या करना है, हमने उसके अंदर वैल्यू ही सेट करनी है ना। तो एक्स्ट्रा वैल्यू में हम क्या कर देते हैं, इक्वल खाली कोड रख लेते हैं। तो उसके अंदर कोई भी वैल्यू सेट नहीं होगी, एम्प्टी होगा। तो यहाँ पे आके रिफ़्रेश करें, देखें अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ये, और अगर मैं सी वाले बटन पे क्लिक करता हूँ क्लियर, तो स्क्रीन क्लियर हो जाती है। और कैलकुलेशन अगर परफॉर्म करें, ये देखें 3000, इसको करते हैं मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 9000 आना चाहिए, 9000 आ गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर हमारा फुली फंक्शनल कैलकुलेटर बन गया। हमने इसको HTML के साथ CSS के साथ डिज़ाइन किया, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट से हमने फंक्शनैलिटी इसमें ऐड की, और बिल्कुल थोड़ा सा कोड हमने जावास्क्रिप्ट का लिखा है, ये कोई 8-10 लाइन्स हैं। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।